पहले बारिश बन गया था, मेरा बच्चा मर गया। देखो हाल घर का भी क्या, अपना चोंगा दे रहा था बच्चों को, मेरे बच्चे छोटे छोटे। अब चाहिए हमें, हमारे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, मेरी माँ बेवा है। हामिद कैसा इंसान था? बढ़िया इंसान था, हमारे साथ चला था, किराया करा था, हमारा अनाज भी ढोआ था, आम भी ढोआ था। वो कैसे का आदतन कैसे है? बस वही लड़के गलत है थोड़े से। पुराने मकान, पुराने कड़ियों वाले मकान, आज के दौर में भी कड़ियों वाला ये बैठक है उनकी, ये मकान के अंदर है हामिद अली के। देखिए घर की कंडीशन देखिए, कच्चा मकान है, क्या कंडीशन है उनके घर की। गुर्बत देखिए, गरीबी देखिए कि यहाँ पर दरवाजा भी नहीं है टॉयलेट बाथरूम में। जब मुझे पता चला कि मेरे भाई को उन्होंने मार दिया, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। मुजफ्फर रज़मी साहब का शेर वैसे तो एक शेर है, लेकिन इसमें कई सदियों और कई शताब्दियों का दर्द भरा हुआ है। इंसान एक ऐसी छोटी सी गलती कर देता है, इरादतन या गैर इरादतन, जिसकी कोई माफी या जिसकी कोई सजा नहीं होती। इस वक्त देश के हालात ऐसे हैं कि देश के अंदर दलितों और अल्पसंख्यकों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। जहां एक और किसी वाल्मीकि को जान से मार दिया जाता है, लिंचिंग करके मार दिया जाता है, वहीं हिंदुस्तान के किसी एक कोने के अंदर किसी एक अल्पसंख्यक को सिर्फ उसकी धर्म और उसकी पहचान के आधार पर लिंचिंग करके मार दिया जाता है। जगह जगह इस तरह की घटनाएं पिछले कई सालों से लगातार होती आ रही हैं। इसी तरह की एक घटना उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के कस्बा खेड़ा अफगान के अंदर होती है। आज से 2 दिन पहले हामिद अली अपना टेम्पो, पिकअप टेम्पो लेकर के जब अपनी मजदूरी के लिए, अपने किराए के लिए जाता है, तो रास्ते में उसको 2 पास के ही गांव, यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर पड़ता है गांव चापड़चिड़ी, वहां के 2 युवक, उनके साथ में उनकी गाड़ी टच हो जाती है। दोनों में बहस होती है, लेकिन ग्रामीणों द्वारा उनको समझा बुझा करके अलग कर दिया जाता है। हामिद अली अपने 2 व्यापारियों के साथ सहारनपुर के लिए निकलता है, लेकिन वो खूंखार दरिंदे अपने इरादों को और मजबूत करते हुए पूरी प्लानिंग के साथ दोबारा से खेड़ा से कई किलोमीटर आगे जाकर के उसकी गाड़ी को रोकने का काम करते हैं। और वहां जाने के बाद, जबकि पुलिस चौकी वहां से लगभग 100-200 मीटर की दूरी पर थी, वहां जाकर के उनके इरादे देखिए, कितने जालिम लोग थे, किस तरह के उनके इरादे थे। आप समझ सकते हैं कि वो पूरी प्लानिंग के साथ वहां गए और हामिद अली की मार मार के बहुत बुरी तरह से वहां से मारा उसको। उसकी इतनी दर्द और क्या हालत उसकी रही होगी कि उसकी वहीं पर हार्ट अटैक हो जाता है उसको, और फिर बाद में उसकी मौत हो जाती है। उसी गांव में, उसी घर में, हामिद अली घर में मौजूद है। हालात जानने की कोशिश करेंगे, वहां जो उनके परिवार के लोग हैं, जो उनके पड़ोसी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के उनके हालात हैं, हामिद अली किस तरह अपनी जिंदगी यापन करता था। आइए बात करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं के घर के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पर ये लोग हैं जी। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला खान। तो आप उनके क्या लगते हैं? भाई मैं चचेरा भाई हूँ, भाई लगते थे मेरे। अच्छा जी। हामिद अली की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी? बिल्कुल खत्म, एकदम एकदम इतनी खत्म है कि अगर सुबह को काम पे नहीं जाए तो शाम को खाना नहीं। हैंड टू माउथ, यानी कमाओ और खाओ। जी जी, ये पोजीशन जी, थी जी, उसकी। जी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में एक बूढ़ी माँ है जो कि विधवा है, अब्बू का इंतकाल हो गया था लगभग 5-6 साल पहले, और एक भाई है गूंगा है जो, और वो भी माजूर है, उसके भी टांग में चोट लगी थी, उसकी भी टांग में फ्रैक्चर है और आज तक वो ठीक नहीं हुआ। अच्छा, वो गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। अच्छा जी। ये यहाँ पर है, एक बार मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि दिखाएं। ये नासिर हैं, नासिर उनके भाई हैं, बोल सुन नहीं सकते, और अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। किस तरह से परिवार का भरण पोषण करेंगे, किस तरह परिवार की जिम्मेदारियां उठाएंगे। तो अब्दुल्ला भाई, ये कब की घटना है, किस समय की घटना घटित हुई? ये लगभग मगरिब से और असर के बीच की घटना है। ये 18 तारीख में, यानी मगरिब 5 और 5:30 इसके दरमियान ये घटना हुई। इससे पहले 5 बजे के करीब, 4:30 बजे के करीब यहाँ खेड़ा अफगान में ये वारदात हुई थी। आपस में बहसा बिसाई हुई थी, जिसको लेकर लोगों ने समझा दिया था, और लोग जो है नहीं, दोनों को एक तरफ अलग अलग कर दिया था। कोई मतलब भेदभाव नहीं रहा था, मतभेद नहीं रहा था, कुछ भी दोनों का अलग कर दिया था, और किसी तरह का कोई झगड़ा बाकी नहीं रह गया था। दोनों को समझा बुझा कर भेज दिया था। लेकिन उसके बाद वो वहां से जब सहारनपुर की तरफ हामिद अली चले, तो सहारनपुर उनका पीछा किया और फनपुरी से लगभग 100-150 मीटर पहले इरादतन जी
ऐसा नहीं कि अचानक नहीं, घटना नहीं, नहीं। घटी, तो पूरे यहाँ इरादे के साथ, प्लानिंग के साथ। जी समझाने के बाद ये सोचती कि हमारी बेइज्जती की गई, इसको छोड़ेंगे नहीं, यही सोचती उनके मन में। और वही उन्होंने किया। जाकर के फनपुरी से 100 या 150 मीटर पहले एक कॉलोनी पड़ती है, वहां पर जाकर के गाड़ी को उसकी पिकअप के आगे लगा दिया और उसको फिर जो है वहां पर उतर करके बल्ला और जो फट्टे वगैरह थे उनसे मारना शुरू कर दिया। इससे पहले हामिद अली कुछ समझ पाता, उसने इस तरीके से वार किए कि हामिद अली कुछ कर ही नहीं पाया। और हामिद अली को इतना मारा कि वो इस पिटाई के ही दरमियान जो है ने अपने होश हवास खो बैठा। ऑन स्पॉट। जी होश हवास खो बैठा। और वो कुछ लोगों ने उनको वहां से भगा दिया। और जब वो भाग गए वहां से, तो कितने लोग थे वो जो जिन्होंने हमला किया? हमला करने वाले लगभग 3 से 4 लोग। अच्छा। हमला करने वाले 2 3 तो से पुलिस ने पकड़ भी लिया है। जी 2 तो अरेस्ट हो चुके हैं। जो मैन बताए जा रहे हैं जिन्होंने पहले हमला किया था, वो मैन थे मनीष, और एक मैं नाम नहीं जानता हूँ, दूसरे का नाम है, वो दोनों का अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेज दिया गया है। अच्छा। लेकिन वहां बचाने की भी कोशिश की बहुत लोगों ने, लेकिन किसी की नहीं सुनी। ये लोगों का कहना है कि हमने बहुत प्रयास किए कि किसी तरीके से हामिद अली को छोड़ दें, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और मार दी। प्रत्यक्षदर्शी जो मौजूद हो वहां पर कौन जी 2 लोग वहां पर मौजूद थे। उसके बाद फिर 3 लोग और चले गए थे, लेकिन वो वहां से फरार हो गए मारने के बाद। फिर हामिद अली को जैसे ही मतलब नीचे उतर गए थे हामिद अली अपनी गाड़ी से, तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मुझे दिल की साइड इतनी चोट लगी है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा कुछ पता नहीं मुझे क्या हो जाए। फिर यहाँ से एक असजद नाम का लड़का जो सहारनपुर से आ रहा था गाड़ी लेकर के, डॉक्टर साजिद हैं हमारे पड़ोस में ही, उनका लड़का था असजद, वो सहारनपुर से आ रहा था। और सहारनपुर से आते समय जब उसने देखा कि यहाँ पर भीड़ क्यों हो रही है, तो रुका और उसने रुक करके देखा कि ये तो हमारा पड़ोसी हामिद अली है। तो उन्होंने देखा भाई क्या वारदात, तो उन्होंने कहा ये इस तरीके से पीटा गया है। तो उन्होंने ये सोचा कि इसको हॉस्पिटल में लेकर जाए, ताकि यहाँ पर कोई भी सुविधा सरकार की, जैसे कि 108 है या कोई भी जो गाड़ी सरकार की रहती है वो नहीं पहुंची थी। तो इसी बीच उन्होंने 108 पे कॉल किया था। जी उनका कहना है कि मैंने 108 पे कॉल किया था। हामिद अली ने नहीं, बल्कि जो साथी था उनके साथ में, उसने 108 पे कॉल की थी, लेकिन वो नहीं पहुंची। तो इसकी पश्चात नेचर व्यवस्था ये देखिए आपकी, ना तो वहां पर लगभग 150 मीटर, कितनी होती है 150 मीटर दूर, कोई भी दूरी नहीं होती 150 मीटर की। चीखने पुकारने पर आवाज पहुंच जाती है, लेकिन ना तो वहां पर पुलिस पहुंच पाई और ना ही जब जरूरत पड़ी तो वहां पर एम्बुलेंस सेवा पहुंच पाई। जी और जैसे मतलब उसने देखा कि हमारे गांव का हामिद अली है, तो उसने जो है बेचारे ने पूरी शिद्दत और कोशिश के साथ उसको गाड़ी में लेटाया और लेकर के सहारनपुर की साइड चल दिया। और अपने भाई, बड़े भाई आमिर खान को फोन किया कि भाई हामिद अली को इस तरीके से पीटा गया है और मैं इसको लेकर के सहारनपुर जा रहा हूँ, तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप भी यहाँ चले आए सहारनपुर में। तो जब रास्ते में लेकर के जा रहा था तो उसने ये कह दिया था कि इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि लड़का डॉक्टर का है, उसको तजुर्बा है। उसने पहले ही कॉल में ये कह दिया था कि इनके अंदर कुछ नहीं है, मर चुके हैं। और इसी हिसाब से मैं फिर भी इनकी तसल्ली के लिए सहारनपुर डॉक्टर CHC में लेकर के जा रहा हूँ। और वो लेकर के चले गए, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने जाकर के जो ही मतलब जो यहाँ होना था वही वहां बताया कि भाई इनकी मृत्यु हो चुकी है, अभी दुनिया में नहीं। जब तक लेकर गए तब तक उनकी पहले ही हो चुकी थी, डेथ पहले हो चुकी थी। वो तो रास्ते से ही पहले हो, वो तो वहीं ऑन द स्पॉट मर चुके थे। लेकिन फिर भी अपने तसल्ली के लिए कोशिश करता है इंसान। लेकिन फिर वो जब CHC में पहुंचे, CHC वालों ने भी उनका मृत्यु घोषित किया। एक भाई और मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीम है। अलीम भाई कहाँ के रहने वाले? मेरा गांव हरपाल है। क्या लगते हैं? मैं साला लगता हूँ उनका, हामिद अली का। अच्छा। जी। तो हामिद अली की कंडीशन क्या थी? काम, कारोबार? और यही जो है मेहनत मजदूरी थी, पिकअप चलाते थे, वह परिवार का गुजारा करते थे। और जो है पहले यहाँ हरपाल यहीं पे खेड़े में ही जो है कलेसर के बोलते हैं यहाँ पे, उधर जो है उनकी बहस हुई। तो जो है मौके पर मौजूद अड्डे पर काफी आदमी थे, उन्होंने छूट छुटा करके उनको दोनों को अलग अलग कर दिए, चले गए। हामिद अली सहारनपुर की तरफ चले गए। तो आप उस वक्त कहाँ थे जब आपको इस घटना के बारे में पता है? तो मैं यहीं अड्डे पे ही था, खेड़ा अफगान के। अच्छा। जी। आपके पास फोन आया कोई? नहीं, फोन नहीं, मैं मौजूद पहले से ही अड्डे पे बैठा हुआ था। अच्छा। जी। तो नहीं, जब उनको पता चला कि उनके साथ वहां पर मारपीट हो गई है, इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो फिर आप वहां पहुंचे? जी, मैं फनपुरी पहुंचा, वहां से जो है मैं उन्हें ले जा चुके थे। अच्छा, ले जा जी। चुके थे तब? जी। ठीक। तो अब बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा? परिवार की का किस तरह से क्या होगा? बस जो है सरकार से अपील है कि जो है उनकी मदद करें, जैसा कुछ होगा ऊपर वाला जाने। जी। यहाँ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ एक चाचा जी हैं, इनसे बात करेंगे। चाचा जी एक मिनट। महेंद्र जी
रहने वाले? चापर चिड़ी से। चापर चीडी के। हाँ। जिन लोगों ने हमला किया, जो लोग कातिल बताए जा रहे हैं, उसी गांव से हैं उसी आप? गांव से। अच्छा, उसी गांव से। तो हामिद कैसा इंसान था? बढ़िया इंसान था, हमारे साथ चला था, किराया करा था, हमारा अनाज भी ढोआ था, आम भी ढोआ था। अच्छा, आपका सामान, अनाज, जो भी सामान था, फसल वगैरह, वो लेकर के जाता? हाँ बिल्कुल लेके जाता जी। जैसा आम का काम करें तो आम लेके जाता, अनाज का काम करें हम अनाज लेके जाता। अच्छा, पूरे खेड़े में हम यहाँ अनाज खरीदते हैं। झगड़ालू तो नहीं था कि भी झगड़ लेता हो किसी से, ऐसी बात पे गुस्सा हो जाता हो? हमारे साथ आज तक कोई पंगा उसके साथ नहीं हुआ बिल्कुल भी। और वो जो 2 लड़के हैं, वो आपके गांव के? हाँ हमारे गांव के। वो कैसे, क्या आदतन कैसे है? बस वही लड़के गलत हैं थोड़े से, हनी परिवार बढ़िया वाला है बिल्कुल। अच्छा, हाँ सुनने में आया कि उनके ऊपर पहले से भी कोई मुकदमा चल रहा है? हाँ बताया जा रहा है, ये भी सुना, मतलब कि पता लगता है ना। अच्छा। गाँव में रहे उतने लाइन में पड़े रहे हुआ है चक्कर। अच्छा अच्छा, हाँ हुआ है चक्कर। ठीक जी। भाई, क्या नाम है आपका? फिरोज। फिरोज भाई, उन लड़कों पर बताया जा रहा है पहले से भी कोई मुकदमा है? हाँ जी, सुनने में आया, वैसे पता नहीं है, सुनने में आया। कि पहले से उनके ऊपर कोई मुकदमा है? जी जी जी, थोड़ा उड़दंग किस्म के वैसे भी हुए हैं, मतलब गुंडे किस्म के लोग हैं, लमडे हैं दोनों हैं। इतना हौसला कहाँ से आ गया? चापर चीड़ी और खेड़े में तो बड़े अच्छे मधुर संपन्न थे, बहुत अच्छे ताल्लुक थे। आज तक कोई ऐसा जो गाली गलौच हुई है, कोई हो भी गए बच्चों माँ किसी माँ तो ये गए निमट जा, पुलिस चौकी तक भी नहीं जाती जल्दी से, पूरे गवांड का यही हिसाब है। इतना हौसला कहाँ से आ गया उनके अंदर? बस हौसला तो ये है भाई, तो थोड़ा टाइम है चल रहा है भी, संसद तक को गाली दे ली यहाँ से। ये तो बेचारा फिर एक मजदूर किस्म का आदमी था, तो थोड़ा इसका फर्क। जिस तरह सांसद को गालियां दी गई, उससे इस तरह के लोगों के हौसले बढ़े। हाँ हौसले बढ़ेंगे इस हिसाब से, तो और क्या है। हाँ, जब उन पर कार्रवाई नहीं हुई कोई? जब काम इतना ढीला चल रहा है तो इससे तो फर्क पड़ेगा भाई। और देखिए, सोचने वाली बात है, अभी इन्होंने बताया कि जब सांसद को गालियां दी जा सकती है, सांसद के बारे में इस तरह के अपशब्द कहे जा सकते हैं, तो आम इंसान अपने आप को किस तरह से बचाएगा? आम इंसान कैसे सुरक्षित रहेगा जब सांसद को ही? ये तो मजदूर आदमी था बेचारा, अपना करे था, दिन में करे था, लाग अपना घर में खा लेते। पोजीशन देख ही ली घर की, क्या है। मैं दिखाना चाहूंगा उनके घर की पोजीशन। अच्छा अलीम भाई, एक बार आप कह दें, ये उनका घर है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं उनके घर की क्या कंडीशन है। उनके घर की कंडीशन देखिए आप, ये देखिए, यहाँ पर प्लास्टर तक नहीं हुआ है, क्या नहीं होगी। और यहाँ अंदर देखिए, पुराने मकान, पुराने कड़ियों वाले मकान, आज के दौर में भी कड़ियों वाला ये बैठक है उनकी, ये मकान जो है कड़ियों वाला। भाई की हालत देखिए आप, ये दिखाती है कि उनकी कंडीशन क्या है। इस वक्त हम उनके घर के अंदर हैं, हामिद अली के। देखिए घर की कंडीशन देखिए, कच्चा मकान है, क्या कंडीशन है उनके घर की। गुर्बत देखिए, गरीबी देखिए कि यहाँ पर दरवाजा भी नहीं है टॉयलेट बाथरूम में। इस तरह से वो हैंड टू माउथ रोज कमाते थे, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, खर्चा चलाते थे। परिवार में 4 बेटी है, 2 बेटे हैं, कच्चा मकान है उनका। आप देख, 5 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं उनके। ठीक, इन देखिए कंडीशन उनकी। और यहाँ पे जी, ये उनकी बहन है, उनसे बात करेंगे। बहन, आपको जब पता चला उस वक्त आप कहाँ थे? मैं अपने ससुराल में थी उस टाइम, जब मुझे पता चला कि मेरे भाई को उन्होंने मार दिया, सीरियस है, चोट मार दी। मैं जब भी वहां से भागी चली आई, फिर यहाँ आके पता चला फनपुरिया को से तो बिल्कुल खत्म कर दिया। आप कहाँ से रहते हैं? मैं नगला झंडे से हूँ, ससुराल है मेरी वो। अच्छा, आप सरकार से कोई मांग करेंगे? सरकार से इन बच्चों के लिए, परिवार के लिए इंसाफ चाहिए हमें। हमारे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, मेरी माँ बेवा है, इन बच्चों का कौन है? मेरा भाई था सबका उठाने वाला खर्चा, माँ मोहताज है, 1 साल से कुल्ली टूटी हुई। ये बताइए कौन देगा इंसाफ? इन बच्चों का कौन है? एक 3 साल का बच्चा, एक 2 साल का बच्चा। उन्होंने मेरे भाई को किस तरह मारा? कितने भाई हैं आपके? मेरे 2 ही भाई थे, एक गूंगा है जो बोल नहीं सकता, जो कुछ भी नहीं कह सकता। 1 साल से उसका भी पेट टूटा हुआ था, वो भी चरपाई पे बैठा था।
मेरा भाई फिर रहा था, सबको उठाओ। दो परिवारों की जिम्मेदारी अकेले उस इंसान पर थी जो मजदूरी करके किसी तरह से अपने पाल रहा था। अब कौन देख के गई ने, कौन पाल लेगा? ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, इनको रोता भी लगता, छोड़ गया बच्चों को वो। कोई भी इंसान के सफर की सारी उलझन और थकन में भूल जाता हूँ। मेरे बच्चे मुझे जब देखकर मुस्कुराने लगते हैं। ना आज वो मुस्कुराने वाला रहा, ना वो बच्चों को देखने वाला रहा, ना उनके सर पर हाथ रखने वाला रहा। अब इन बच्चों पर क्या गुजरेगी, इनके दर्द को सिर्फ ये समझ सकते हैं हम लोग, तो सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन इन बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी वो सिर्फ ये दर्द और ये जिंदगी की पीड़ा वो खुद इन बच्चों को भुगतनी पड़ेगी। वो हामिद अली की माँ भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अम्मा, बहुत दुख की घटना है। बहुत दुखिया हूँ भाई। पहले बारिश बन गया था, मेरा बच्चा मर गया। देखो हाल घर का भी क्या, अपना चोंगा दे रहा था बच्चों को। मेरे बच्चे छोटे छोटे है, 6 बच्चे में मोहताज। मेरा बच्चा उठा लेता ले जाता है, कोई भी नहीं रहा, सिर्फ मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा भाई। सरकार से कोई मांग करेंगे आप? ए भाई, सरकार से कोई मांग करेंगे आप? ए भाई, मेरे तो दिल दिमाग भी नहीं काम करता, क्या कहूँ क्या नहीं। मेरा तो बच्चा कोई याद करनी, बच्चों को देखो रो। आप हौसला रखिए, सब्र कीजिए। बच्चों को आपका ही सहारा है इन बच्चों पे, आप इनको हौसला दीजिए बच्चों को। आज मुझे हौसला दे दो कोई, मैं तो मोहताज हूँ भाई। हामिद अली के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है। ये उनकी बड़ी बच्ची है, ये बड़ी बच्ची है उनकी। और देखिए, बड़ी बच्ची ही क्या उम्र होगी इसकी, 8-9 साल उम्र की बच्ची है ये। छोटे छोटे से बच्चे हामिद अली के पीछे देख सकते हैं आप, ये पीछे बच्चे हैं हामिद अली के। बहुत इंसानियत का कत्ल कहूंगा मैं इसे, सिर्फ एक इंसान का नहीं, ये इंसानियत का कत्ल है कि किसी इंसान को आप इस तरह से मार देते हैं। उस एक इंसान को मारने से उसका परिवार और उसके ससुराल, 2 परिवारों पर इफेक्ट पड़ता है। उसकी नस्ल एक तरह से थम जाती है, किस तरह से उस परिवार पे गुजरेगी। बस हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही अपील करेंगे कि शासन और प्रशासन के लोग जो सुन रहे हों, जो इस वीडियो को देख रहे हों, इस पीड़ित परिवार की मदद की जाए। इनको सरकार की ओर से भी कुछ धनराशि इस तरह से उपलब्ध कराई जाए, और जो कातिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त उनको सजा दी जाए, और ताकि इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज हमने जो इन लोगों के हालात देखे हैं, इससे महसूस ये हुआ है कि इस परिवार को आर्थिक मदद की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पर मृतक की पत्नी का जो अकाउंट दिया गया है, उसमें आप जो भी आपसे हो सके मदद करें और पीड़ित परिवार की सहायता करें। जिस तरह के हालात इस वक्त देश के अंदर बने हुए हैं, वो हालात रुक सके। हम लोग जिस तरह से पहले हमेशा से रहते आए थे, प्यार और मोहब्बत के साथ, प्यार और मोहब्बत अमन के साथ, एक बार फिर से हम रहना शुरू कर दें, इसी अपील के साथ। जय हिंद, जय भारत।